हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई जीएस वर्ल्ड पर। दोस्तों, बिहार दरोगा, ईएसआई, एनटीपीसी तथा ग्रुप डी का आज हम प्रैक्टिस सेट 3 नंबर करने वाले हैं। इसमें बिहार दरोगा तथा एनटीपीसी के लिए जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं तथा प्रीवियस ईयर प्रश्नों का चयन उन पुस्तकों से किया गया है जो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं तथा एग्ज़ाम में इन प्रश्नों के आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब दीजिए आप लोग। उम्मीद है आपने इसका जवाब दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जो मुख्य रूप से राधा रानी से संबंधित है। यह मुख्यतः होली के समय मतलब इस नृत्य को किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए तंबाकू से, ऑप्शन बी नीम से, ऑप्शन सी आम से, ऑप्शन डी पपीता से। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन बी नीम से। एजाडिरकटिन नीम के बीज से प्राप्त होता है हमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलू क्या है? एक जड़, एक तना, एक फल तथा एक बीज। तो इसका सही जवाब होगा आलू एक रूपांतरित तना है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आलू एक तना है तथा प्याज, लहसुन, अदरक ये भी एक तरह का रूपांतरित तना का ही उदाहरण है। ये भी रूपांतरित तना का ही उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? ऑप्शन ए फूल से, ऑप्शन बी बीज से, ऑप्शन सी पत्ती से, ऑप्शन डी फलों से। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बीज से। कॉफी हमें पौधों के बीज से प्राप्त होता है, जो कि मुख्य तौर से कर्नाटक के इलाकों में पाया जाता है। साउथ में काफ़ी ज़्यादा ये होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान तथा भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा है तथा 80% हमारा संविधान इसी से कॉपी किया हुआ है या इससे थोड़ा सा बदल कर लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी कन्नड़। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तेलुगु। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा का ग्रंथ है तथा इनके द्वारा संस्कृत में भी एक पुस्तक की रचना की गई थी, जिसका नाम था जामवती कल्याणम। प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि जामवती कल्याणम की रचना किसने की थी तथा किस भाषा में की थी? तो संस्कृत में की थी, कृष्णदेव राय ने की थी। कृष्णदेव राय के समय एक पुर्तगाली यात्री विजयनगर की यात्रा पर आया था, जिसका नाम था डोमिंगो पायस। कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे तथा ये तुलुप वंश के शासक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारत में सर्वप्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए चांद बेबी,
ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी जीनत महल, ऑप्शन डी रजिया बेगम। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रजिया बेगम। रजिया बेगम भारत की तथा दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका भी कहा जाता है इन्हें, तथा यह प्रथम शासिका थी। बात कर रजिया बेगम की तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी तथा 1236 से लेके 1240 तक दिल्ली की सुल्तान बनी थी तथा इनकी समाधि हरियाणा में है, हरियाणा के करनाल में, जहाँ की कल्पना चावला है जिनका देहांत 2003 में हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए गिद्धा, ऑप्शन बी लगोई, ऑप्शन डी तमाशा तथा ऑप्शन सी गरबा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लगोई। लगोई नृत्य शैली बिहार से जुड़ी हुई है। अन्य ऑप्शन देखते हैं। गिद्धा पंजाब से है, तमाशा और लावनी महाराष्ट्र से तथा गरबा गुजरात से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी यूनानी लिपि, ऑप्शन डी अरमाइक लिपि। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि। शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है तथा अशोक का 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध की चर्चा है जिससे कि इसी युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन होता है तथा वे बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्हें उपगोपनीय थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन कौन थे? पहला ऑप्शन ए प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी प्रतिहार, पाल एवं पुष्यभूति, ऑप्शन सी प्रतिहार, पाल एवं चोल तथा ऑप्शन डी प्रतिहार, चोल एवं पाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट। प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट तीनों ने कनौज के लिए युद्ध किया था तथा यह पाल शासक धर्मपाल के समय स्टार्ट हुआ था। धर्मपाल के समय स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी यामनी वंश, ऑप्शन सी गौर वंश, ऑप्शन डी मंगोल वंश। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यामनी वंश। महमूद गजनवी यामनी वंश का शासक था तथा इसने कुल भारत पर 17 बार अटैक किया था, 1001 से लेकर 1027 तक के बीच में। इसका सबसे प्रसिद्ध अटैक 1025 में सोमनाथ पर माना जाता है, जिसमें इसने सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया तथा सोमनाथ मंदिर को काफ़ी ही ज़्यादा लूटा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, बलबन का मूल नाम क्या है? इब्न बतूता, इमाद उल मुल्क, बहाउद्दीन, शेर खान। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था तथा यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1266 में दिल्ली का सुल्तान बनता है तथा यह सुल्तान बनने के समय बुढ़ा हो गया था। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह तथा रक्त की नीति अपनाई थी इसने नवरोज जो कि एक पारसी पर्व था उसको चलाने की प्रथा शुरुआत की तथा इसके दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा का भी प्रचलन हुआ। पैबोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1257 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन बी अंगद और बिरजू, ऑप्शन सी भीखन
तथा ऑप्शन डी पतेश्वर और मुलाई। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, मुख्यतः छोटा नागपुर के इलाका में दामन ए कोह के विरुद्ध। प्रश्न आता है किसके विरुद्ध? तो दामन ए कोह के विरुद्ध। अगला प्रश्न संख्या 14, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने मार्च 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। इसे ही हम भारतीय समाचार पत्र अधिनियम भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर नियम लागू किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, मौर्यकालीन हीनयान गुफा स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन है गया पहाड़ी पर, ऑप्शन बी राजगीर पहाड़ी पर, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ी पर, ऑप्शन डी बराबर एवं नागा अर्जुन पहाड़ी पर। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजगीर पहाड़ी पर। ऑप्शन बी राजगीर पहाड़ी पर। हीनयान गुफाएं राजगीर पहाड़ी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था सदगम संग्रह, महावंश, अटकथा या फिर कथावत्थु। मोगलीपुत्तिस ने जिस पुस्तक को लिखा था उसका शीर्षक क्या था? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कथावत्थु। कथावत्थु की रचना मोगलीपुत्तिस ने की थी, जो कि तीसरे बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। कुल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, जिसमें पहली राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र तथा चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तथा किन किन शासकों के बीच के समय हुई थी तो देखते हैं। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरा अशोक तथा चौथा कनिष्क के समय में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, लायंस की खाड़ी स्थित है। ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी पोलैंड में, ऑप्शन डी रूस में। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा फ्रांस। लायंस की खाड़ी फ्रांस में स्थित है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। प्रश्न इससे बार बार आते हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था 1906, 1910, 1914, 1918। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1906। 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में उर्वरक का पहला कारखाना स्थापित हुआ था। तथा बात करें सिंदरी कारखाने की, तो सिंदरी कारखाना एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, उर्वरक कारखाना है। प्रश्न संख्या 19, 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों के मध्य, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों के मध्य, अंडमान एवं निकोबार तथा इंडोनेशिया के बीच, लक्षद्वीप एवं मालदीव के बीच। तो इसका सही जवाब होगा 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार के बीच में है, जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, रावट भाटा ऊर्जा प्लांट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अणु ऊर्जा से, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा से, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा से, ऑप्शन डी जल ऊर्जा से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अणु ऊर्जा से। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट अणु ऊर्जा से संबंधित है तथा यह राजस्थान में है। अन्य ऊर्जा प्लांट की बात करें तो काकरापार, जो कि काफ़ी प्रश्न पूछता है इसके बारे में। काकरापार जो कि गुजरात में है। कल्पकम तमिलनाडु में है। कल्पकम तमिलनाडु में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 21, सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी बिहार में। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। सिमलीपाल तथा भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा में है, तथा गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में है तथा पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पुष्पपुर, ऑप्शन बी कुसुमपुर, ऑप्शन सी अजीमाबाद, ऑप्शन डी खासपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी खासपुर। खासपुर पटना का पुराना नाम नहीं है तथा अन्य पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद पटना का पुराना नाम है, जिसमें तो अजीमाबाद अभी भी नाम है पटना में एक जगह का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, विश्व व्यापार संगठन WTO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन ए मनीला में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी जिनेवा में, ऑप्शन डी स्टॉकहोम में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जिनेवा में। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। इससे पहले इसे गेट के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रीटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू से, ऑप्शन बी महात्मा गांधी से, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री से, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी से। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी से। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से संबंधित है। अन्य लोगों को देख लेते हैं ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू से शांतिवन संबंधित है। महात्मा गांधी का तो लगभग सब कोई जानते हैं, राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री से विजय घाट संबंधित है तथा इंदिरा गांधी से शक्ति स्थल। और कुछ लोगों के देख लें जिनको प्रश्न में पूछता है, जैसे B.R. अम्बेडकर का चैतरा भूमि जो कि महाराष्ट्र में है, तथा मोरारजी देसाई का अभय घाट मोरारजी देसाई का है, तथा राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट है। प्रश्न संख्या 25, IPC का अर्थ होता है? ऑप्शन ए इंडियन पेट्रोलियम कोड, ऑप्शन बी इंडियन पेनल कोड, ऑप्शन सी इंडियन पब्लिक कोड, ऑप्शन डी इंडियन पार्ट कोड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन पेनल कोड। इसे ही हम भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं। IPC लॉर्ड कैनिंग के समय आया था 1861 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26, लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून किस वर्ष समाप्त किया गया? मतलब किस वर्ष उसे पास किया गया, तथा शारदा कानून से बाल विवाह को रोका जाता है, तो बाल विवाह किस वर्ष समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1933 तथा ऑप्शन डी 1928। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1930। 1930 में लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून पास हुआ था। तथा लॉर्ड इरविन से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं क्योंकि यह दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, किसने मैजनी और गैरीबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी वीर सावरकर, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी वीर सावरकर। वीर सावरकर ने ही इमेजनी और गैरीबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखी थी तथा वीर सावरकर ने ही 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। 1906 में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी श्री अरविंद, ऑप्शन डी सूर्यनाथ सेन। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा श्री अरविंद। इन्हें हम श्री अरविंद घोष भी कहते हैं। इन्होंने ही 1906 में वंदे मातरम नामक दैनिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। जबकि वंदे मातरम शीर्षक गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जो कि 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राधाकांत देव, ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी तथा आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक भी यही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी श्री अरविंद घोष, ऑप्शन सी महात्मा गांधी तथा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो में गए थे पहला विश्व धार्मिक सम्मेलन में, जहाँ पर उन्होंने भाषण दिया था। बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था तथा सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी थी। नेताजी की उपाधि हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को दी थी तथा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था तथा टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें देश नायक कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31। जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए त्रावणकोर में, ऑप्शन बी बड़ौदा में, ऑप्शन सी मैसूर में, ऑप्शन डी मेवाड़ में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बड़ौदा में। बड़ौदा में जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन बी अश्वनी कुमार दत्त, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? ऑप्शन ए बलिया में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी गोरखपुर में तथा ऑप्शन डी धनबाद में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बलिया में। बलिया में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे ने पहली समानांतर सरकार की स्थापना की थी तथा इसके साथ ही कुछ और जगहों पर समानांतर सरकार उस समय बनी थी, जिसमें प्रमुख था सतारा में वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल ने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए जनवरी 1933, ऑप्शन बी मार्च 1943, ऑप्शन सी जनवरी 1928, ऑप्शन डी
जनवरी 1932। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन है जनवरी 1933। जनवरी 1933 में गया षड्यंत्र केस हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ऑप्शन है जब कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दे दिया, ऑप्शन बी जब पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ, ऑप्शन सी जब अंतरिम सरकार बनाई गई, ऑप्शन डी जब बेवेल को वापस बुला लिया गया। तो फ्रेंड्स जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उस समय भारतीयों को भारतीयों से पूछे बिना ही सेकेंड वर्ल्ड वार में धकेल दिए गए। इससे कांग्रेस नाराज हो गई तथा कांग्रेस ने अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने 22 अक्टूबर 1939 को जो राज्यों में सरकार बनाई थी उससे इस्तीफा दे दिया तथा 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।